ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें स्कंद के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है मार्कंडे जी को माया दर्शन। मार्कंडे जी का माया दर्शन। मार्कंडे ऋषि को भगवान की माया के दर्शन किस प्रकार से हुए। उनकी तपस्या के बाद जब उन्होंने नर और नारायण भगवान से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, वरदान रूप में मुझे आपकी माया देखनी है, माया क्या है, उसी पे चर्चित ये अध्याय आइए सुनते हैं। और भगवान नर नारायण जब उनको तथास्तु का वरदान देकर चले गए, उसके बाद में किस प्रकार से भगवान की माया का दर्शन मार्कंडे ऋषि जी को होता है, इस अध्याय में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कृपया ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि इन पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार सनातन धर्म के नाम से आगे चलता रहे। आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडे मुनि जी ने इस प्रकार से स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडे जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्म ऋषि शिरोमणे, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडे मुनि ने कहा, हे देव देवेश, शरणागत वह हारे च्योत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया है। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बना है। पवित्र कृति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्मा में अनेकों प्रकार के भेद और विभेद देखने लगते हैं। सो जी कहते हैं, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडे मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा के अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्री वन को चले गए। मार्कंडे मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहे कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहे। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतरने लगते। उन्हें इस बात की भी याद नहीं रहती कि कब, कहाँ, किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। शौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडे मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे, लीन हो रहे थे। ब्राह्मण, उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाजें होने लगी। बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुर्रे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडे मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़ कर आ रहे हों। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कानों को फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधियां चल रही हैं और बिजलियां चमक रही हैं। जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है, अर्थात जिससे पूरे का पूरा जगत दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। जब मार्कंडे मुनि जी ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, जमीन पे समस्त पेड़ पौधे, स्वेद, अंडज और जरायुज, अर्थात जमीन पर खड़े हुए पेड़ पौधे, स्वेद
पसीने से और मल आदि से पैदा होने वाले जीव, अंडज जो अंडे देने वाले जीव जानवर हैं, और जरायु जिसमें पशु और मनुष्य आदि चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी हो गए। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी, आंधी के वेग से जल राशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र में द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को समुद्र ने डुबो दिया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल अर्थात ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह तथा दिशाओं के साथ तीनों लोक जल में डूब रहे हैं। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय जी ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उन पर टूट पड़ते थे। तिमिंगल मच्छ अर्थात बहुत बड़ी मछलियाँ, बहुत बड़े मगर जो बड़े से बड़े मछलियों को भी निकल जाते हैं, वो उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अंधकार, अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भंवर में पड़ जाते तो कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल उठते। जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते तब वे अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त हो जाते। कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता। कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि भगवान विष्णु की माया के चक्कर से मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इस प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकत मणि के समान सांवला था। वो कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी, तोते की चोंच के समान सुंदर नाक और बाहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी, अर्थात काले काले बाल उसके गालों के ऊपर से लटक रहे थे और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती थी और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थी। वह शिशु अपने दोनों हाथों से एक पैर को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। शौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट दूर जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल उठे, शरीर पुलकित हो उठा। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे इस शिशु से ये बात पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी न पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। अर्थात मार्कंडेय ऋषि जी उस शिशु के पेट में मच्छर के समान इस तरह से घुस गए जैसे मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र
द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युग, काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है, वह सब कुछ वहां विद्यमान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते उन्होंने देखा। हिमालय पर्वत, वहीं पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहां रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष रूप से ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेम अमृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियों से अतीत भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु शौनक जी भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयंभव के भी स्वामी हैं और सबके हृदय में छिपे रहते हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया, शौनक जी उस शिशु के अंतर ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष और प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि जी ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर अध्याय मार्कंडेय जी को प्रभु की माया का दर्शन किस प्रकार से प्राप्त हुआ सभी द्वारा श्रवित किया गया। अगले अध्याय में हम सुनेंगे मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान किस प्रकार से प्राप्त हुआ। नरेंद्र कौशिक की परम हृदय से सभी से विनीत प्रार्थना रहती है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म की कथा कहानियों का प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।